दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई अपडेट आई है। इस अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर है तो इनकम टैक्स पोर्टल रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपके लिए फायदेमंद या फिर आपके लिए नुकसान हो सकती है, जिसके लिए आज का ये वीडियो कंप्लीटली देखना आपको जरूर होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल बताने वाले हैं जो इनकम टैक्स पोर्टल पर नई अपडेट आई है उसके बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आई है। दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पर अब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करवाना हो, रिमूव करवाना हो, इसका जो तरीका है वो बदल चुका है। क्या तरीका है आइए जानते डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है वो डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड पर आपको माय प्रोफाइल दिखाई देगी, जिसके नीचे आपको बैंक अकाउंट अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस अपडेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 मेजर टैब निकल के आ जाएंगे। पहला टैब होगा आपके जितने भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किए, वैलिडेट किए, वो ऐड सेक्शन में आपको दिखेंगे। आपने कोई बैंक अकाउंट जो आपका फेल्ड हुआ है वैलिडेशन में तो वो फेल्ड सेक्शन में दिखेगा। और अगर आपने कोई अकाउंट रिमूव किया है, बैंक अकाउंट अगर आपने कोई रिमूव किया है तो उस केस में वो रिमूव सेक्शन में दिखेगा। आप चाहे तो नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट आप राइट साइड में देख सकते हैं, न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो उस केस में क्या क्या डिटेल आपको देनी होगी वो भी जान लेते हैं। दोस्तों नया बैंक अकाउंट अगर आपको ऐड करना है तो आपको बैंक अकाउंट नंबर देना होगा। इस बैंक अकाउंट नंबर आप कौन से अकाउंट के लिए दे सकते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट या फिर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी जो है अकाउंट, उनके लिए दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी अकाउंट जो है आपके पैन से लिंक होने चाहिए। इसके बाद आपको फिर से एक बार कंफर्म बैंक अकाउंट देना होगा, जो आपका बैंक अकाउंट आपने दिया था उससे मैच होना चाहिए। अब आपको अकाउंट टाइप बताना होगा, जो भी हमने आपको बताया था सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर टाइप आपको बताना आपका प्राइमरी है या अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है, आपने खुद ने और अपनी वाइफ ने मिलकर अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है वो आप अपडेट करना चाहते हो तो आपको ज्वाइंट पर क्लिक कर देना। अगर आपका खुद का प्राइमरी अकाउंट है तो आप अपना प्राइमरी टिक कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा आपका आईएफएससी कोड क्या है। आईएफएससी कोड के जो पहले 4 डिजिट है वो आपकी बैंक बताते हैं कि कौन सी आपकी बैंक है। जो लास्ट के 6 डिजिट है वो आपकी बैंक की ब्रांच बताते हैं। आप चाहें तो जो चेक है उसके ऊपर की तरफ आईएफएससी कोड लिखा रहता है, आप वो भी उसमें दे सकते हैं। इसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या आप जो बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं इसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं रिफंड के लिए। अगर आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो जब आपका वैलिडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका नॉमिनेट हो जाएगा रिफंड के लिए। लेकिन अगर आप नो पे टिक करते हैं तो वैलिडेशन होने के बाद भी आप नॉमिनेट करवा सकते हैं। ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। आप चाहें तो अपना बैंक अकाउंट रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हुआ है लेकिन रिफंड के लिए मना बता रहा है तो इसको रीवैलिडेट भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अब ये इन तीनों तरीके से, चाहे आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, रीवैलिडेट कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, अब आपको ई वेरिफिकेशन करना होगा। आपको ओटीपी के थ्रू, ईवीसी के थ्रू आपको ई वेरिफिकेशन करना है। अब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं यानी बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते हैं, होल्डर सिलेक्ट करते हैं, आईएफएससी कोड और नॉमिनेट कर देते हैं। तो उस केस में आपका जो बैंक अकाउंट है जो आपने नॉमिनेट किया है, रिफंड के लिए ऐड किया है, तो अब आपका ईवीसी जो है वो जनरेट होगा फॉर वेरिफिकेशन के लिए, जिसके लिए प्री फिल्ड डाटा जो है आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी आपने प्रोफाइल के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल में जो मोबाइल नंबर डाला था, जो ईमेल आईडी डाली थी, वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगी। यानी जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है जिस पर आपका
ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द पहले जाकर कॉन्टेक्ट आईडी में जाकर उसे अपडेट कर ले, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, अगर वहां पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सही नहीं होगी तो उस केस में आपको ओटीपी नहीं आएगा। जैसे ही आप इसको वैलिडेट कर देंगे तब आपके मोबाइल पर या फिर आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी का 6 डिजिट जो है वो आपको देना होगा। ध्यान रखिएगा, ये ओटीपी 15 मिनट तक अवेलेबल रहेगा। 3 अटेम्प्ट आपको इसमें मिलेंगे, यानी 3 अटेम्प्ट के बाद आपको ये ओटीपी जो है करने नहीं देगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको रीसेंड कर सकते हो ओटीपी, उसके लिए भी एक बारी आपको मौका दिया जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जो भी मोबाइल और ईमेल आईडी पर आया है, उसके बाद आप वैलिडेट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन के लिए चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक नया प्रोसेस है। अब आप सभी को, चाहे आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट रिमूव कर रहे हैं या रीवैलिडेट कर रहे हैं, तो अब आपको ईवीसी के थ्रू ई वेरिफिकेशन करवाना होगा, यानी ओटीपी के थ्रू ही आप कर सकते। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट ऐड या रिमूव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पहले यह तरीका नहीं था, ओटीपी के बिना भी हम अपना बैंक अकाउंट जो है वैलिडेशन के लिए भेज सकते थे, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल एक नई अपडेट लेके आया है, जिस वजह से अब जो है आप बिना ओटीपी के, बिना वैलिडेशन के जो बैंक अकाउंट है वो ऐड नहीं कर पाएंगे, या अपना बैंक अकाउंट आपको रिमूव करना है तो भी आपको ये प्रोसेस करना होगा। इसमें दिक्कत अब ये होगी, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, चाहे सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, एनआरओ अकाउंट है, ये सभी आप अपडेट करने के लिए यानी ऐड करने के लिए अगर देंगे तो लिंक होने चाहिए पैन कार्ड से। अगर आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो उस केस में वैलिडेट नहीं होगा, यानी आपको रिफंड जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो एक मेजर इशू निकल के आता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन से लिंक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस केस में आप वैलिडेट नहीं करवा पाएंगे, ना ही वैलिडेट करवा पाएंगे, ना ही नॉमिनेट करवा पाएंगे रिफंड के लिए, ना आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड का आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा अपडेट जो वो किया गया है। ये अपडेट की वजह से जो प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए नेसेसरी जो बर्डन है वो बढ़ गया है। मान के चलिए, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट है, उसके पास 300 फाइलें हैं, तो उन 300 फाइलों के लिए उन्हें 10 मिनट लगेंगे हर बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए। ये जो 300 समय है वो कम से कम उन्हें 8 से 10 दिन लग जाएंगे। किसी के पास अगर 1000 फाइलें हैं तो उन्हें तो पूरा का पूरा महीना ही लग जाएगा ये चेंज करने के लिए। तो एक बहुत ही खतरनाक और एक बहुत ही बड़ा जो है अपडेट इनकम टैक्स पोर्टल पर किया गया है। अब आपको ई वेरिफिकेशन करना होगा, जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं, अगर आप रिमूव भी कर रहे हैं या रीवैलिडेट भी कर रहे हैं, तो उस केस में बिना ई वेरिफिकेशन के आप बैंक अकाउंट वैलिडेशन प्रोसेस के लिए नहीं भेज पाएंगे। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, और लोगों तक इसको भेजें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज जो है वो पहुंच सके। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।